स्टूडेंट्स, आप सबका फार्मा कोड 0 में स्वागत है। आप सबको सबसे पहले नवरात्र के पावन पर्व पर आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी आप सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे 15 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो बिना टाइम गँवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? द साइंस deals with the interaction of exogenously administered chemical molecules with living system। लिविंग सिस्टम के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस साइंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्या है हमारा? एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन बी क्या है? केमिफॉर्मेटिक्स। और ऑप्शन सी क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ऑप्शन डी क्या है हमारा? फार्माकोलॉजी। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन डी फार्माकोलॉजी। आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है हमारा? फार्माकोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन वैक्सीन? पेनिसिलिन वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है? रॉबर्ट कोच। ऑप्शन बी क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन सी क्या है? वाटसन एंड क्रिक। ऑप्शन डी क्या है? एडवर्ड जेनर। ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये सब आपको पता होगा और ये हमने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया था साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सब आप जाके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस आर एडमिनिस्टर्ड इनटू। हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? द स्किन बिटवीन एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? इनटू द टिश्यू ऑफ रिलैक्स्ड मसल। ऑप्शन सी इनटू लूज कनेक्टिव एंड एडिपोज टिश्यू इमीडिएटली द डर्मल स्किन लेयर। ऑप्शन डी क्या है? इनटू द कार्डिक मसल्स। तो इसमें हम पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो गलत कौन से हैं पहले ये देखते हैं। इनटू द कार्डिक मसल्स नहीं भैया। स्किन बिटवीन एपिडर्मल एंड डर्मल लेयर। इनटू द टिश्यू ऑफ रिलैक्स्ड मसल नहीं, ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा हमारा आंसर? ऑप्शन सी इनटू लूज कनेक्टिव एंड एडिपोज टिश्यू। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हमारा क्या है आंसर? सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। इंसुलिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसमें से? ऑप्शन ए क्या है? सबक्यूटेनियस। ऑप्शन बी इंट्रामस्कुलर। ऑप्शन सी इंट्रावेनस या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस। जो इंसुलिन है वो कहाँ से एडमिनिस्टर की जाती है? सबक्यूटेनियस से। ए सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम। इसमें से कौन सी ड्रग है जो जेनेरिक नेम से मार्केट में आती है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? एनाल्जिन। ऑप्शन बी क्या है? मेप्रोपेमेट। ऑप्शन सी क्या है? ग्लूटामाइड। ऑप्शन डी क्या है? बारबिटल। इसमें से कौन सी ड्रग है वो जो जेनेरिक नेम से मार्केट में आती है? वो क्या है? ऑप्शन ए एनाल्जिन। आंसर चेक कर लेते हैं, एनाल्जिन। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इरिटेंट ड्रग आर नॉट गिवन बाई। इरिटेंट ड्रग हम इस रूट से नहीं देते हैं क्योंकि ये इरिटेंट ड्रग है, इसीलिए हमने रूट को चेंज किया था। अगर इरिटेंट नहीं ड्रग होती तो क्या होता? हम किसी भी रूट से दे सकते थे इसमें से जितने ऑप्शन दिए, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? इरिटेंट ड्रग आर नॉट गिवन बाई, इसके द्वारा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा? इंट्रामस्कुलरली। सही भाई, दिया जाता है। ऑप्शन बी क्या है? टॉपिकली। ऑप्शन बी जो हमारा आंसर होगा। टॉपिकली अगर हम स्किन पर इरिटेंट ड्रग लगा लेंगे तो अगर वो इरिटेट ही करती रहेगी तो भाई पेशेंट कंफर्टेबिलिटी कहाँ रह गई, है ना? तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये हमारा ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजर मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज बाय। कौन सा मैकेनिज्म है? मेजर मैकेनिज्म है जिसके द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग का अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो ऑप्शन ए क्या हमारा? पैसिव डिफ्यूजन। ऑप्शन बी क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन सी एंडोसाइटोसिस। ऑप्शन डी क्या है? फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। तो हम लोगों ने लेक्चर में भी देखा था, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स हमने लेक्चर अपलोड किए हैं, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। आंसर क्या होगा इसका? पैसिव डिफ्यूजन, क्योंकि यही मेजर मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग का। आंसर चेक कर लेते हैं, पैसिव डिफ्यूजन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पोलियो वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई। पोलियो वैक्सीन कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई रूट इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में हम पोलियो वैक्सीन किस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया जाता है? ठीक है, आरआरबी फार्मासिस्ट 2015 का क्वेश्चन है। तो किसके थ्रू दिया जाता है? इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी क्या है? टॉपिकल, ऑप्शन डी क्या है? ओरल। किसके द्वारा दिया जाता है? आप लोग बताइए कमेंट में। आंसर सही क्या होगा? इंट्रामस्कुलर।
क्योंकि ये क्या है, पोलियो वैक्सीन है। पोलियो जो ड्रॉप होती है वो ओरल दी जाती है, ये पोलियो वैक्सीन है। ठीक है, ये इसका सही आंसर क्या है, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन। बायोअवेलेबिलिटी का क्या मतलब है यहाँ पे। ऑप्शन है क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस। ऑप्शन बी क्या है, परमेबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर। ऑप्शन सी है, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑप्शन डी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज। तो यहाँ पे सीधे सीधे बायोअवेलेबिलिटी का जो है डिफिनीशन पूछा गया है। तो वो क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ सब्सटेंस, नहीं गलत है। परमेबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, ये भी गलत है। ऑप्शन है सी, फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग, ये सही कह रहा है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो फ्रैक्शन होता है अनचेंज ड्रग का वो रीच करता है। आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर्स यूजुअली आफ्टर। जो कंप्लीट ड्रग का एलिमिनेशन होगा वो कितने समय में होगा। ऑप्शन ए क्या है, सेकंड हाफ लाइफ। ऑप्शन बी थर्ड हाफ लाइफ। ऑप्शन सी फिफ्थ हाफ लाइफ। ऑप्शन डी 10 हाफ लाइफ। तो कितने समय में होगा, ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म टेक प्लेस इन। ज्यादातर जो मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का वो कहाँ होता है। इसका आंसर बहुत इजी है, आप सब लोग आप कमेंट में बताइए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, लीवर। ऑप्शन बी क्या है, गाल ब्लेडर। ऑप्शन सी क्या है, स्टमक। ऑप्शन डी क्या है, पेनक्रियास। तो इसका आंसर क्या होगा, लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रो ड्रग। इसमें से हमारी प्रो ड्रग कौन सी है। लेक्चर में डिस्कस किया था प्रो ड्रग्स और उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, आप चेक करिए। ऑप्शन ए क्या है, मॉर्फिन। ऑप्शन बी क्या है, एम्पिसिलिन। ऑप्शन सी क्या है, एसाइक्लोविर। ऑप्शन डी क्या है, आइबुप्रोफेन। एसाइक्लोविर, क्योंकि एसाइक्लोविर प्रो ड्रग है, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होता है, एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका एक्टिव ड्रग क्या होगा, एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ड्रग इंड्यूस हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम्स। इसमें क्या है, कह रहा है कि कौन सी ड्रग जो है इंड्यूस करते हैं हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम। तो क्या होगा, आइसोनियाजिब, डिल्टियाजैम, सिमिटडीन एंड फिनाइटोइन। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, फिनाइटोइन। आंसर चेक कर लेते हैं, क्या है हमारा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन द परफ्यूजन रेट इज मैक्सिमम। इनमें से कौन से ऑर्गन में परफ्यूजन रेट जो है मैक्सिमम होती है। तो हम कैसे देखेंगे, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन में तो हमारे दो आंसर जो हैं सही हैं, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन चेक करेंगे, अगर ये दोनों लिखे होंगे, ऑप्शन डी और ऑप्शन डी दोनों अगर लिखे होंगे, तो यहाँ पे हम परफ्यूजन रेट किस ऑर्गन में ज्यादा होगा, लंग्स में ज्यादा होगा। ओके, अगर लंग्स नहीं दिया है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम परफ्यूजन रेट कहाँ होगा, तुम्हारा लीवर में। तो पहले क्या होगा, लंग्स, उसके बाद लीवर, फिर हार्ट और फिर किडनी। ऑर्डर है परफ्यूजन रेट का। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पार्शियल आगोनिस्ट हैज। पार्शियल आगोनिस्ट क्या होता है। ऑप्शन ए क्या, हाई अफिनिटी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक। ऑप्शन बी क्या है, हाई एफिनिटी बट नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। यहाँ पे नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी दी है। ऑप्शन सी क्या है, लो एफिनिटी बट हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ऑप्शन डी, लो एफिनिटी एंड लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। तो पार्शियल आगोनिस्ट है, मतलब हाफ फुलफिल वाला आगोनिस्ट है, उसमें क्या होगा, हाफ हाई एफिनिटी होगी बट लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी। इंट्रिंसिक एक्टिविटी तो होगी बट कैसी, लो एक्टिविटी रहेगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन। कौन सा इसमें से एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन ए क्या है, एम्लोडिपिन प्लस एटेनोलोल। ऑप्शन बी क्या है, हिस्टामिन प्लस एड्रेनालिन। ऑप्शन सी क्या है, सल्फामेथोक्साजोल प्लस डाइमिथोप्राइन। ऑप्शन डी क्या है, टाइमिंग प्लस एमईओ इनहिबिटर। तो ये जो तुम्हारा सल्फा मिथॉक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्राइम है, ये क्या है, तुम्हारा सुपरा एडिटिव है। और ये तुम्हारा क्या है, एम्लोडिपिन प्लस एडिनोलॉल। ये क्या है, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉरेन बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज जेनोबायोटिक्स। ऑप्शन बी प्रोबायोटिक्स। ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन डी हेपेटिन। तो इसका आंसर क्या होगा, जीनोबायोटिक्स। जो फॉरेन बॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीनोबायोटिक्स। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन एंटीडॉट इज एन एजेंट दैट काउंटर एक्ट्स। एंटीडॉट जो होता है वो क्या काउंटर करता है। ऑप्शन देखते हैं, ए एल्कली। ऑप्शन बी एसिड। ऑप्शन सी पॉइजन। ऑप्शन डी वेनम। तो क्या करता है, हमें करेक्ट आंसर देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है हमारा, अल्कली बिल्कुल गलत, एसिड बिल्कुल गलत, पॉइजन बिल्कुल सही,
क्योंकि यहाँ पे एंटीडॉट है, एंटीडॉट डॉट जो होता है क्या काउंटरएक्ट करेगा पॉइजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल एंटीडॉट कंटेन्स, यूनिवर्सल एंटीडॉट में क्या क्या होता है। ऑप्शन ए एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन बी क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल, टार्टरिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी एक्टिवेटेड चारकोल, टार्टरिक एसिड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल, टैनिक एंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। तो यूनिवर्सल एंटीडॉट क्या होता है हमारा, वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, एक्टिवेटेड चारकोल और टैनिक एसिड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा क्या है यूनिवर्सल एंटीडॉट। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। द कैपेसिटी ऑफ अ ड्रग टू काज फीटल एबनॉर्मलिटीज इज टर्म्ड एज, जो फीटल एबनॉर्मलिटीज ड्रग जो होती हैं वो उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्या है, टेरेटोजेनिसिटी। ऑप्शन बी पैथोजेनिसिटी। ऑप्शन सी म्यूटाजेनिसिटी। ऑप्शन डी कार्सिनोजेनिसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, टेरेटोजेनिसिटी। ठीक है, ऐसी ड्रग्स जो फीटल एबनॉर्मलिटीज काज करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, टेरेटोजेनिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फार्माकोविजिलेंस इज यूज फॉर, फार्माकोविजिलेंस किसके लिए यूज किया जाता है, टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी। ऑप्शन बी क्या है, टू मॉनिटर अनऑथोराइज्ड ड्रग मैन्युफैक्चर। ऑप्शन सी क्या है, मॉनिटराइजिंग ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी चेक कॉस्ट। तो किसके लिए फार्माकोविजिलेंस यूज किया जाता है, हमारा ऑप्शन ए टू मॉनिटर ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, ड्रग की टॉक्सिसिटी को मॉनिटर करने के लिए हम फार्माकोविजिलेंस यूज करते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल आर आल्सो कॉल्ड, जो हमारा फेज 4 है क्लिनिकल ट्रायल का उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्या है, ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी। ऑप्शन बी है थ्योरेपेटिक एक्सप्लोरेशन। ऑप्शन सी क्या है, थ्योरेपेटिक कंफर्मेशन। ऑप्शन डी क्या है, पोस्ट मार्केटेड सर्विलांस। तो इसमें से कौन सा होगा करेक्ट आंसर, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस। फेज 4 हमारा इस पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस के नाम से ही जाना जाता है। करेक्ट आंसर तो तुम लोग पहले ही देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एंटीडॉट फॉर पैरासीटामोल ओवर डोजिंग इज, पैरासीटामोल की ओवर डोजिंग हो जाने पे एंटीडॉट कौन सा यूज किया जाता है। वो क्या है, ऑप्शन ए है एट्रोपिन। ऑप्शन बी एन एसिटाइल सिस्टामिन। ऑप्शन सी ग्लूटाथियोन। ऑप्शन डी थियोफाइलिन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पैरासीटामोल की ओवर डोजिंग में एंटीडोट, वो क्या होगा, ऑप्शन बी एन एसिटाइल सिस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एंटीडोट फॉर हिपैरिन इज, पैरिन का एंटीडोट कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन ए एन एसिटाइल सिस्टीन। ऑप्शन बी ग्लूकागोन। ऑप्शन सी मिथाइलिन ब्लू। ऑप्शन डी प्रोटामीन सल्फेट। तो हिपैरिन का एंटीडोट कौन सा है, ऑप्शन डी प्रोटामीन सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच आर द फॉलोइंग मेथड ऑफ एडवर्स रिएक्शन मॉनिटरिंग एक्सेप्ट। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, पोटेंसी। ऑप्शन बी सेफ्टी। ऑप्शन सी टॉक्सिसिटी। ऑप्शन डी इफिकेसी। ये सब क्या करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में मॉनिटर करते हैं। ठीक है, कौन सा नहीं करता है, इफिकेसी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू अ ड्रग कार्ड। ठीक है, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए क्या है, टेकीफाइलेक्सिस। ऑप्शन बी एनाफाइलेक्सिस। ऑप्शन सी इंटॉलरेंस। ऑप्शन डी रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, टेकीफाइलेक्सिस। टेकीफाइलेक्सिस क्या है, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेटेड टू अ ड्रग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर हमारा ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग एल्ब्यूमिन इज गिवन टू ट्रीट विच टाइप ऑफ पॉइजन। एग एल्ब्यूमिन किस पॉइजन के लिए दिया जाता है, किस पॉइजन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए क्या है, बारबिचुरेट पॉइजनिंग, नार्कोटिक पॉइजनिंग, कैनाबिस पॉइजनिंग और मर्करी पॉइजनिंग। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, मर्करी पॉइजनिंग में एग एल्ब्यूमिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, इसमें से कौन सा फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट है। ऑप्शन ए क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या है, एड्रेनालिन। ऑप्शन बी मीथाकोलिन। ऑप्शन सी निकोटीन। ऑप्शन डी पिलोकार्पिन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए एड्रेनालिन। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, केमिकल चेंज ऑफ ड्रग इन अ लिविंग बॉडी इज रिफर्ड टू एज। ऑप्शन ए डाइजेशन। ऑप्शन बी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन डी रेडिएशन। तो हमारी बॉडी में जब केमिकल चेंज होता है ड्रग का तो उसको हम क्या कहते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर कम्स अंडर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है इसके अंडर आता है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर।
ऑप्शन बी आयोनिक रिसेप्टर, ऑप्शन सी काइनेज लिंक रिसेप्टर, ऑप्शन डी न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक, तो किसमें आता है हमारा ऑप्शन, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर्स के अंडर आता है हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। एलिमिनेशन रेट के एलिमिनेशन जो है किस पैरामीटर के द्वारा डिफाइन किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है? रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन, ऑप्शन बी मैक्सिमल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, ऑप्शन सी हाईएस्ट सिंगल डोज, ऑप्शन डी हाफ लाइफ। तो एलिमिनेशन हमारा किस पे डिपेंड करता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी हाफ लाइफ पे डिपेंड करता है। ओके, करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ ड्रग। इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ ड्रग के? तो ऑप्शन ए क्या है हमारा? रेट ऑफ एलिमिनेशन अल्फा ड्रग कंसंट्रेशन, सॉरी, रेट ऑफ एलिमिनेशन प्रोपोर्शनल टू ड्रग कंसंट्रेशन। ऑप्शन बी क्या है? क्लियरेंस कांस्टेंट होता है। ऑप्शन सी क्या है? कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेशन इन यूनिट टाइम। ऑप्शन डी कांस्टेंट फ्रैक्शनल एलिमिनेशन इन यूनिट टाइम। इसमें हम फॉल्स स्टेटमेंट देखना है तो हमारा ए क्या ऑप्शन है? रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है प्रोपोर्शनल होता है ड्रग कंसंट्रेशन के, सही है भाई। क्लियरेंस जो है वो कांस्टेंट है, ये भी सही है। कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेशन इन यूनिट टाइम, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर पूछा गया है तो क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हमारा जो एलिमिनेशन जो होता है वो कांस्टेंट अमाउंट में नहीं होता है। ये कांस्टेंट अमाउंट किसमें होता है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। ओके, इसमें हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है? फ्रैक्शनल होता है। भाई देखा नहीं था, 100 था, 100 से 50 हुआ, 50 से 25, 25 से 12.5, है ना? इसी तरह फ्रैक्शनल एलिमिनेशन हमारा होता है। आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन फैक्ट अ प्रोग्राम मेंट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस इज नॉट यूज्ड टू ऑब्टेन। ठीक, इसके लिए यूज नहीं किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है? बाइनरी कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी क्या है? पी प्लाज्मा टाइम, ऑप्शन सी क्या है? एरिया अंडर कर्व, ऑप्शन डी क्या है? पी प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया? फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस इज नॉट यूज्ड टू ऑब्टेन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? एरिया अंडर कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, ऑप्शन बी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, ऑप्शन सी थेरापेटिक वाइड ऑफ ड्रग एक्शन, ऑप्शन डी डेली डोज ऑफ ड्रग। तो इसमें क्या आंसर होगा हमारा? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, कितना कंसंट्रेशन जो है सब्सटेंस का प्लाज्मा में। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की सीधे सीधे डिफिनेशन पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोग्राम ट्यूब एस वाई डी वाई एल इज यूज फॉर। कौन सा प्रोग्राम होता है? ऑप्शन ए फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, ऑप्शन बी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, ऑप्शन सी डायग्नोस्टिक डाटा, ऑप्शन डी मॉलिक्यूलर मॉडलिंग। इस प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। मॉलिक्यूलर मॉडलिंग के लिए एस वाई बी वाई एल प्रोग्राम को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाफ लाइफ, टी हाफ इज द टाइम रिक्वायर्ड टू। टी हाफ जो है कितना टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन क्या? ए क्या है? चेंज द अमाउंट ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा बाय हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, बी क्या है? मेटाबोलाइज द हाफ ऑफ एन इंट्रोड्यूस्ड ड्रग इनटू द एक्टिव मेटाबोलाइट, ऑप्शन सी क्या है? एब्जॉर्ब a half of an introduced drug, ऑप्शन डी बाइंड a half of an introduced drug to plasma protein। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। कितना अमाउंट जो है ड्रग का प्लाज्मा में चेंज हुआ है किसके द्वारा? हाफ ड्यूरिंग एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के दौरान, हाफ एलिमिनेशन के दौरान कितना जो ड्रग है, कितना जो ड्रग का अमाउंट है प्लाज्मा में चेंज हुआ उसको कहेंगे हाफ लाइफ। आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द ब्लड प्रोटीन टू विच विटामिन बी बाइंड्स। ब्लड प्रोटीन में कौन सी विटामिन बी जो है बाइंड करती है? ऑप्शन ए क्या है? बीटा टू ग्लोबुलिन, ऑप्शन ए क्या है? अल्फा टू एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, ऑप्शन सी क्या है? अल्फा वन ग्लोबुलिन, ऑप्शन डी क्या है? अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन। तो कौन सी जो है ब्लड प्रोटीन में विटामिन बी बाइंड करेगी?
तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी अल्फा 1 ग्लोबुलिन। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू सीएएमपी। कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल है एटीपी को कन्वर्ट करने के लिए सीएएमपी में? तो कौन सा एंजाइम है? ऑप्शन ए क्या है? एडेनाइल साइक्लेज। ऑप्शन बी क्या है? फास्फोडाइस्टेज। ऑप्शन सी क्या है? लिपोप्रोटीन। ऑप्शन डी क्या है? ग्लूनाइल साइक्लेज। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए एडेनाइल साइक्लेज एंजाइम के द्वारा जो है उस एटीपी सीएमपी में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर इज। नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर कौन से हैं इसमें? ऑप्शन ए क्या है? एलोपिरिनॉल। ऑप्शन बी क्या है? कार्बिडोपा। ऑप्शन सी क्या है? फाइसोस्टिग्मिन। ऑप्शन डी क्या है? एसिटाजोलामाइड। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड जो है तुम्हारा नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फिनोमिना ऑफ रिपीटेड एडमिनिस्टर्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग रिजल्टिंग इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज इज नोन। रिपीटेड। ऑप्शन ए क्या है? टैकीफाइलेक्सिस। ऑप्शन बी क्या है? सिनर्जिज्म। ऑप्शन सी क्या है? टॉलरेंस। ऑप्शन डी आइडियोसिंक्रेसी। तो इसमें क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए टैकीफाइलेक्सिस जो है एक फिनोमिना है जिसमें क्या होता है ड्रग को रिपीटेटेड टाइम में एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, सेल्स में, ताकि वो क्या करे? रिसेप्टर को ब्लॉक कर ले, तो हम क्या कहते हैं? टैकीफाइलेक्सिस। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ ड्रग बाइंड टू अ साइलेंट रिसेप्टर। जब कोई ड्रग साइलेंट रिसेप्टर पे बाइंड करती है तो क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है? नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स अकर। ऑप्शन बी क्या है? द ड्रग गेट मेटाबोलाइज्ड। सी क्या है? न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स गेट रिलीज। ऑप्शन डी क्या है? डीएनए चेंज अकर। इसका आंसर क्या होगा हमारा? जब कोई ड्रग साइलेंट रिसेप्टर पर बाइंड करेगी तो क्या होगा? उसमें क्या होगा? नो फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर रिस्पॉन्स अकर। इसमें कोई फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंजम्पशन ऑफ अ ड्रग रिपीटेडली टू प्रोड्यूस प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मूड एंड फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आर कॉल्ड एज। क्या करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ड्रग हैबिचुएशन। ऑप्शन बी ड्रग अब्यूज। ऑप्शन सी ड्रग मिसकंडक्ट। ऑप्शन डी मिस ब्रांडिंग ड्रग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्रग अब्यूज। ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रिएटिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज मेजरमेंट ऑफ। क्रिएटिन क्लियरेंस जो होता है किस मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन ए क्या है? रीनल एक्सक्रीशन रेट। ऑप्शन बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ऑप्शन सी पैसिव रीनल एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन डी एक्टिव रीनल सिक्रीशन। क्रिएटिन क्लियरेंस किसके लिए यूज किया जाता है? किस ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेजर करते हैं किससे? क्रिएटिन क्लियरेंस से। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ एक्सट्रैक्शन रेशियो ER वैल्यू इज जीरो देन देयर इज नो। अगर एक्सक्रीशन रेशियो जो है उसकी वैल्यू जीरो है तो क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन बी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन सी क्या है? एलिमिनेशन। ऑप्शन डी क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एलिमिनेशन। क्या नहीं होगा? ओके। इफ एक्सट्रैक्शन रेशियो वैल्यू इज जीरो। अगर एक्सट्रैक्शन रेशियो की वैल्यू जो है जीरो होगी तो क्या होगा? क्या नहीं होगा? एलिमिनेशन हमारा नहीं होगा। ओके, करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोटीन विच आर एटीपी डिपेंडेंट पंप एंड facilitate the efflux of drug molecules from the cell are known as। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है हमारा साइटोक्रोम P450 3A4। ऑप्शन बी पी ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन सी साइटोक्रोम P430। ऑप्शन डी क्या है? कैरियर फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सी प्रोटीन जो है टीपी डिपेंडेंट प्रोटीन पंप जो है फैसिलिटेट करती है इस ड्रग मॉलिक्यूल को सेल से, उसको क्या कहते हैं हम? कौन सा ऑप्शन सही है? पी ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स? सीआरआरबी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन पूछा गया है, व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स। तो क्या आंसर होगा इसका? व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। हमारा जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करता है, ठीक है। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करती है, या फिर बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, ये क्या कहलाता है? हमारा डायनामिक। ठीक। अगर बॉडी डज टू द ड्रग तो ये क्या कहता है? हमारा कहलाता है काइनेटिक। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिपेरिन एंड वारफेरिन। हिपेरिन और वारफेरिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? ऑप्शन ए है आईवी एंड ओरल, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन सी ओरल एंड इंट्रावेनस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए आईवी और ओरल के थ्रू जो है हिपेरिन और वारफेरिन को एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वोमिटिंग शुड नॉट बी इंड्यूस इन द ट्रीटमेंट ऑफ। वोमिटिंग जो है नहीं इंड्यूस करी जाएगी किस ट्रीटमेंट में? ऑप्शन ए क्या है? वारफेरिन पॉइजनिंग, ऑप्शन बी पॉइजनिंग विद करेक्ट कोरोसिव, ऑप्शन बी क्या है? पॉइजनिंग विद कोरोसिव, ऑप्शन सी क्या है? एट्रोपिन पॉइजनिंग, ऑप्शन डी क्या है? पैरासिटामोल पॉइजनिंग। किस पॉइजनिंग में वोमिटिंग को इंड्यूस नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा? पॉइजनिंग विद कोरोसिव। अगर कोरोसिव नेचर का है तो समझ रहे हो, अगर आप वोमिटिंग करवाओगे तो उसके क्या हो सकता है? कोरोजन काज हो सकता है, इसलिए हम कोरोसिव पॉइजनिंग में का वोमिटिंग का यूज नहीं करते हैं। कौन सा हमारा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रग दैट आर ऑब्टेन्ड इफ प्रिस्क्राइब्ड आर नोन एज। कौन सी ड्रग जो है ऑब्टेन करी जाएंगी जिसका प्रिस्क्रिप्शन हमें पता है? तो कौन सी होंगी? फिजिशियन सैंपल, ऑप्शन बी क्या है? प्लेसिबो, ऑप्शन सी क्या है? ओटीसी ड्रग, ऑप्शन डी क्या है? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन डी प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो हमें पता है उन्हीं को हम प्रिस्क्राइब के द्वारा ऑब्टेन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which route of drug administration is likely to lead to the first pass effect? कौन सा इसमें ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट है जिसमें फर्स्ट पास इफेक्ट देखने को मिलता है? तो ऑप्शन ए क्या है? ओरल, ऑप्शन बी क्या है? इंट्रावेनस, ऑप्शन सी इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल। तो आप लोग इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 50 एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट में पूछे गए हैं, जैसे कि आरआरबी, केरला फार्मासिस्ट, यूपी एनएचएम, ठीक है, एमपी एनएचएम में कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और वीडियो पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।